यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। अब उनका मन व्याकुल तो था ही, क्योंकि वह उनसे कहता रहा था, मैं अब सदा के जाने के लिए जा रहा हूं, और जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो उनसे अपने मृत्यु के विषय में बात कर चुका था। वो उसके साथ होने वाले विश्वासघात के विषय में बात कर चुका था। उसने उनसे उन तमाम बातों के बारे में बात की थी जो उसे कष्ट पहुंचा रही थी, और फिर भी उसने कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। और इसका इलाज है, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी। तुम परमेश्वर पर विश्वास करो। और यह या तो एक सवाल था या एक कथन। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। भवन शब्द का अर्थ है रहने का स्थान। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। अब कई वर्षों तक मैं पवित्र शास्त्र से इन भवनों के विषय में सुनता रहा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किए हैं। इसलिए जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, पतरस हमें द्वार पर ही मिलेंगे, और हमें स्वर्ग की नगरी में ही मिलेंगे, और हमें स्वर्ग की नगरी में ले जाएंगे, महिमा की सड़क से उस सुंदर वन में जहां सुंदर फूल खिलते हैं, और वहां मध्य से एक नदी बहती है, और इसी प्रकार की बहुत सी बातें, और उनके बीच में वे भवन हैं जिनमें सुंदर बरामदे और छज्जे हैं, और प्रभु कहता है, तुम्हारा स्वागत है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, तो मुझे विश्वास होता गया कि यीशु किसी सुंदर भवन के विषय में नहीं कह रहा, परंतु वह एक नए शरीर के विषय में कह रहा है, जो मुझे प्राप्त होने वाला है जब मैं इस पुराने डेरे को छोड़कर जाऊंगा। और प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। तो इसलिए हम जो वर्तमान शरीर को धारण किए हुए हैं, अक्सर कराहते हैं कि काश हम इस शरीर को छोड़कर उस नई देह को ग्रहण कर सकते जो परमेश्वर हमें स्वर्ग में देने वाला है। अब परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई काया देह तैयार कर रखी है, जो इस वर्तमान काया से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हमारी वर्तमान काया तो एक डेरे के समान है जो अस्थायी है, जबकि परमेश्वर की काया चिरस्थायी है, जो हाथ से नहीं बनाई गई है, वह तो स्वर्ग में अनंत काल है। हमारे वर्तमान शरीर में बहुत से अद्भुत गुण हैं, परंतु फिर भी कुछ चीजें अद्भुत नहीं हैं। हमारे वर्तमान शरीर में आयु की समस्या है, जो जब हम बूढ़े होते हैं तो एक दुखद परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है। और जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी शारीरिक शक्तियां भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और हम सदा इस योग्य नहीं रहते कि हम वे सब काम कर सकें जो हम सदा से करते आते हैं या करना चाहते हैं। और कभी कभी मूर्खतावश हम उन कामों को करने निकल पड़ते हैं जिन्हें हम कभी किया करते थे, और फिर हमारी शारीरिक कमजोरी हमारे आड़े आती है। शरीर कमजोर होता जाता है, उसमें रोग लग जाते हैं, और न जाने क्या क्या होता है। अब परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया शरीर रखा हुआ है, जो इस शरीर से कहीं अच्छा है। उसे नई शक्ति प्राप्त करने के लिए नींद की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार यदि स्वर्ग में मेरा कोई भवन होता, तो मुझे सोने के लिए किसी कमरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर को दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए नींद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शायद आपको एक रसोई घर की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि शरीर अन्य प्रकार के भोजनों से अपनी जरूरतें पूरी करेगा। ना ही मुझे स्नान घर की जरूरत होगी। इसलिए जब प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, तो उनका मतलब है हमारे लिए एक नई देह तैयार करने से है। ऐसा भवन जो हाथों के द्वारा तैयार किया हुआ नहीं होगा, और जो चिरस्थायी होगा। और वहां परमेश्वर के राज्य में, जो कि एक परिपूर्ण राज्य है, हम सदा काल तक उसके साथ निवास करेंगे। अब उसने हमारे साथ एक वायदा किया है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो मैं दोबारा आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों के साथ की गई वाचा को पूरा किया, और वो आया और उनमें से हर एक को ग्रहण किया, और अब वे उसके राज्य में उसके साथ रह रहे हैं।
उसने अपनी वाचा को पूरा किया और वह हमारे साथ भी की गई वाचा को पूरी करेगा। वो किसी भी दिन हमारे मध्य होगा कि हमें भी अपने साथ ले जाए, ताकि जहां वह रहे हम भी रहें। जब प्रभु हमको लेने आता है तो जीवन में एक समय ऐसा भी होगा कि हम इस नाशवान देह को छोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे कि अपने प्रभु के साथ रहें। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब यीशु का यह कथन एक ठोस आधारभूत कथन है। पिछले सप्ताह उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में बना रहता और मेरा विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मौलिक। अब वह एक और स्वाभाविक या मौलिक कथन कह रहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस कथन के द्वारा यीशु ये ऐलान कर रहे हैं कि वह स्वयं ही केवल एक ही मार्ग है जिस पर चलकर ही पिता के पास पहुंचा जा सकता है। अन्य बहुत से लोग हैं जो घोषणा करते हैं कि सारे मार्ग परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, सारे धर्म मनुष्य को परमेश्वर के पास ले जाते हैं, सारे रास्ते परमेश्वर के पास जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। केवल एक ही मार्ग है जो परमेश्वर के पास हमको पहुंचाता है, अर्थात यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता। अब लोग भांति भांति के ईश्वरों और देवताओं के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, परंतु वे सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास नहीं आते, क्योंकि और कोई मार्ग है ही नहीं सिवाय यीशु मसीह के। उसने कहा, कोई मनुष्य नहीं, कोई भी मनुष्य मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कितना मौलिक, स्वाभाविक या कुदरती कथन है। यीशु मार्ग के अंत तक पहुंचने वाला है और वह एक के बाद एक बातें करते जा रहा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वो आगे कहता है, जो काम मैं करता हूं स्वयं होकर नहीं करता, वरन पिता जो मुझ में रहता है वह करता है। वचन जो मैं बोलता हूं वह मेरे वचन नहीं है, अपितु उस पिता से हैं जिसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ पिता का प्रतिनिधि हूं, और यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। अब यदि हम इस प्रकार की बात करने योग्य हों तो निश्चय ही परमेश्वर खुश होगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस योग्य होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधि बनूंगा, मैं संसार में परमेश्वर का काम करने आया हूं, मैं यहाँ उसका वचन सुनाने आया हूं? परंतु दुर्भाग्यवश अक्सर मैं अपना काम करता रहता हूं और अपने ही वचन बोलता रहता हूं। इसलिए मेरे लिए यह कहना असंभव होगा कि यदि तुमने मुझे देख लिया तो समझो तुमने पिता को देख लिया। कुछ दशाओं में हाँ, परंतु जीवन भर लगातार यीशु पिता के साथ साथ रहा। वह पिता का पक्का प्रतिनिधि था। उसके हर काम का, हर वचन का, अपने हर काम के द्वारा उसने पिता की प्रतिनिधित्व किया। और इसलिए क्या तुम जानना चाहते हो कि पिता कैसा दिखता है? तुम यीशु की तरफ देखो। उसके यहाँ आने का उद्देश्य ही यह था कि तुम जानो कि परमेश्वर कैसा है। पुराने समयों में और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे पुरखाओं से, भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर ने बातचीत की, और अब इन आखिरी दिनों में अपने पुत्र के माध्यम से हमसे बातचीत की। पहले समयों में परमेश्वर ने स्वयं को भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से प्रकट किया, परंतु अब उसने स्वयं को अपने पुत्र के माध्यम से प्रकट किया। और यदि आपने यीशु को देखा तो समझो पिता को देखा। और यीशु ने किस प्रकार के पिता को हमारे ऊपर प्रकट किया? एक प्रेमी पिता, एक दयावान पिता, एक ऐसा पिता जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रहता है, एक ऐसा पिता जो मनुष्य की असफलताओं पर रोता है, ऐसा परमेश्वर जो भटके हुओं को राह दिखाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने वाला हूं।
अपने जीवन काल की सेवकाई के बीच कितने सुंदर तरीके से उसने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया। और ये वही परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते और सेवा करते हैं। वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ। यदि तुमने मुझे देखा तो समझो कि पिता को देखा। अब देखा जाए तो एक प्रकार से हम भी इस संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, और इससे भी अधिक हमने परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। हम यहाँ परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसके वचन की सच्चाई को आपके सामने रखने आए हैं। परंतु यह एक अति गंभीर उत्तरदायित्व है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में खड़े रहने के कारण परमेश्वर को मेरी चिंता है कि मैं उसको सच्चाई से प्रकट करूं। मूसा भी कठिनाई में पड़ गया था, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व ठीक रीति से नहीं कर पाया था। जब वे जंगल में थे और दूसरी बार जब उन्हें पीने के लिए पानी की कमी महसूस हुई तो लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू किया और मूसा के पास उल्हाना लेकर आए। तो मूसा तंबू में गया और कहा, हे परमेश्वर, मैं उकता गया हूं, मैं इन सब बातों से थक गया हूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने इन लोगों को जन्म नहीं दिया है, अर्थात मैं इन्हें यहाँ अपनी इच्छा से नहीं लाया हूँ, और अब मैं उनका बोझा ढोते ढोते थक गया हूँ। अब वे फिर से कुड़कुड़ा रहे हैं, हे परमेश्वर, मैं उकता गया हूँ। और परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, धीरज धर, बाहर जाकर केवल चट्टान से बातें कर और उनको पानी मिलेगा। परंतु तुरंत गुस्से से बाहर मूसा निकला और उसने लोगों से कहा, यह क्या जरूरी है कि मैं इस चट्टान पर फिर से मारूं और तुम्हें जल दूं? और उसने गुस्से से भरे हुए अपनी लाठी उठाई और उसे चट्टान पर मारा, और परमेश्वर ने अपने प्रेम व अनुग्रह के कारण उन्हें पानी दिया। परंतु उसने कहा, मूसा मेरे बेटे इधर आ। और उसने कहा, मूसा, इन लोगों के सामने तूने मेरा प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं किया। तू क्रोध में बाहर निकला, तूने चट्टान पर मारा। मैंने केवल बोलने के लिए कहा था, और अब वे सोच रहे हैं कि मैं उनसे क्रुद्ध हूं, मैं उनके व्यवहार से परेशान हूं, जबकि मैं न तो उनसे परेशान हूं और न ही नाराज हूं, परंतु तेरे क्रुद्ध व्यवहार के कारण वे ऐसा सोचते हैं। हे मूसा, मुझे इस प्रकार पेश किया जाना कतई पसंद नहीं है। जब मैं सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि लोग किस प्रकार परमेश्वर को दिवालिया प्रदर्शित करते हैं, जैसे उसे संसार से कुछ लेना देना ही नहीं। अपने परमेश्वर की जो छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की है, उससे उसे बाहर निकालिए। आप मित्रों से ऐसी मेरी प्रार्थना है, अपने कार्यों को गति दें, नहीं तो बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे। देखें किस प्रकार परमेश्वर के छवि को धूमिल किया गया, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मूसा, चूंकि मरीबा जल के सोते पर लोगों के सामने तूने मेरी छवि को बिगाड़ा है, इसलिए तू वाचा के देश में प्रवेश करने न पाएगा। देखो, ये तो गंभीर मामला है। तुम्हारे जीवन भर की आशा चकनाचूर हो गई। क्यों? क्योंकि मरीबा में तूने लोगों के सामने मेरी छवि को बिगाड़ा। क्या हम इसी प्रकार परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं? हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं। इसलिए यदि कभी मुझे ऐसा लगे कि मैं तुझसे नाराज हूं, तो मैं अपने में परमेश्वर को नहीं दर्शाता, क्योंकि वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है। यदि मैं अपने आपे में नहीं हूं तो मैं परमेश्वर को नहीं दर्शाता। परमेश्वर आपके प्रति दयावान और करुणामय है, और आपके प्रति उसका प्रेम असीम है, और उसका प्रतिनिधि होने के नाते हमें भी एक दूसरे के प्रति दयावान और करुणामय होना चाहिए। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यीशु ने कहा। कितने अद्भुत वचन! तब तुम कैसे कहते हो कि हमें पिता को दिखा? क्या तुम्हें अब भी नहीं विश्वास कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो अपनी तरफ से नहीं बोलता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही सब काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। मार्ग में चलते हुए यीशु कह रहा था, जो काम मैं करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और जो काम मैं करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं कि मेरी बात सत्य है। मैं परमेश्वर के कार्य कर रहा हूं। परमेश्वर के कार्य कौन से थे? बीमारों को चंगा करना, गिरे हुओं को उठाना। आज के संसार में इन्हीं कामों की जरूरत है। मैं पिता के कार्य कर रहा हूं, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे सामने वे ही मेरे गवाह हैं।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो काम यीशु ने किए, हमें भी वही काम करना है कि हम एक दूसरे के प्रति दया भाव रखें, प्रेम रखें, कोमलता रखें, एक दूसरे की चिंता करें और देखभाल करें। और वे इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब वे दो वाचाएं प्रार्थना के निमित्त हैं, जो अपने में इतनी विशाल है कि मनुष्य लड़खड़ा जाए। यीशु कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। बड़ी बड़ी वाचाएं, परंतु ये वाचाएं किसके लिए हैं? अब वह भीड़ से बात नहीं कर रहा है, वह मंदिर में खड़े होकर नहीं चिल्ला रहा है, मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं उसे करूंगा। वह उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने उसके पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वह अपने चेलों से बात कर रहा था। और एक चेले में कौन कौन से गुण होने चाहिए? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। प्रार्थना की यह वाचा किसके लिए है? सबसे पहले तो उसके लिए जिसने स्वयं पर अपना इनकार किया है। इसलिए उसकी प्रार्थना स्वयं की महिमा के लिए नहीं है, स्वयं के लिए धन के लिए नहीं है, स्वयं के वैभव के लिए नहीं है। यीशु यहाँ यही नहीं कह रहा, तुम एक महंगी विदेशी मोटर कार मांगो और मैं तुम्हें दे दूंगा। और मैं उन चीजों की सूची बनाने में जुट गया जिन्हें मैं अपने लिए चाहता था। नहीं 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 नहीं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो स्वयं का इनकार करे। और उस बड़ी वाचा की पात्रता के लिए पहली आवश्यकता है। दूसरी यह कि वह अपना क्रूस उठाए। इसका अर्थ यह है कि वह पूर्ण रूप से पिता की इच्छा के प्रति अपने आप को दे दे। मेरी इच्छा नहीं, अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। और जिस मनुष्य ने पूर्ण रूप से अपना जीवन पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया, जिसने स्वयं का इनकार किया, जो यीशु के पीछे चल रहा हो, उसके लिए एक बड़ी वाचा प्रभु के द्वारा है, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरी तमाम इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा अनुसार होंगी, क्योंकि मैं उन्हीं को देखना चाहता हूं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो की प्रार्थना को गलत आंकते हैं। परंतु मेरे विचार में ऐसा करना घोर निंदनीय है कि हम उस प्रार्थना को कम करके आंकें या गलत कहें, क्योंकि स्वयं यीशु ने इसी प्रकार की प्रार्थना की थी, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विश्वास की कमी झलकती है, परंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके द्वारा तो किसी भी अन्य चीज से अधिक विश्वास दिखाई देता है, जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूं। उसको अपनी इच्छा अनुसार करवाने की मांग करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की योजनाओं के प्रति अनजान हूं। किसी भी वस्तु के प्रति आज मेरा दृष्टिकोण जो होता है, कल उसी चीज को मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं। और यह कितने शर्म की बात होगी कि परमेश्वर मेरी हर एक मूर्खतापूर्ण बातों का और बदले हुए नजरिए का उत्तर दे। अरे नहीं परमेश्वर, कल का दिन याद है? नहीं, कृपया नहीं। कल जो मैंने इच्छा की थी वह गलत थी प्रभु। वास्तव में मेरी आवश्यकता इस चीज की थी। प्रार्थना की ये असीमित वाचाएं महिमापूर्ण है, परंतु वे चेलों के लिए है, प्रतिबंधित है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। ये आज्ञा क्या है? कि हम एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार उसने हमसे रखा। यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में लिखते समय इन आज्ञाओं को मानने के विषय में लिखा है, परंतु फिर वह कहता है कि उसकी आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। तब भी जब उसने ये आज्ञा दी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यीशु ने कहा, मेरी आज्ञाओं को मानो। इसलिए तुम्हें प्रेम करने के द्वारा मैं उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता हूँ। हाँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ और इसी कारण से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रभु की आज्ञा भी यही है। परंतु सौभाग्य से ये सब कुछ बहुत आसान हो गया, क्योंकि तुम अति प्रिय हो। कितनी शुद्ध बात है ना। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिएक परमेश्वर है। यीशु कह रहा है,
मैं पिता से प्रार्थना करने जा रहा हूं, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसको देखता नहीं, ना ही उसको जान सकता है, कि परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर रहेगा। इस प्रकार चेलों और पवित्र आत्मा के बीच हम दोहरे संबंधों को देखते हैं। पहला, वो आपके साथ रहता है, क्योंकि लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। वो पवित्र आत्मा ही है जिसने तुम्हें एहसास कराया कि तुम पापी ही थे और तुम्हें सहायता की आवश्यकता थी। वो पवित्र आत्मा ही था जिसके कारण तुम समझ सके कि तुम्हारे पापों की क्षमा का केवल एक ही हल है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा ही था जो तुम्हें यीशु मसीह के पास लाया और तुम्हें कहना पड़ा, प्रभु मेरे जीवन में आइए और मुझ पर अधिकार कीजिए। वो पवित्र आत्मा का ही काम था कि वह तुम्हें ऐसे स्थान में लाया जहां तुम अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर सके, और जिस घड़ी तुमने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया, उसी क्षण पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया और तुम में रहा। यीशु ने कहा, तुम उसे जानते हो, इस आत्मा को, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है, परंतु अब वह तुम्हारे अंदर रहेगा। वह आएगा और तुम्हारे अंदर डेरा करेगा। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर है? तुम स्वयं अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है। इसलिए अपने शरीर और आत्मा से जो तुम्हारे अंदर है परमेश्वर की महिमा करो। इस प्रकार पवित्र आत्मा दोहरा संबंध मेरे साथ रहते हुए मुझे मसीह के पास लाता है, और तब मुझ में रहते हुए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। परंतु जब हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक को देखते हैं, हम एक और आगे के समय में आने वाले संबंध को पाते हैं, जहां प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 8वीं आयत में यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए एक एक विश्वासी के जीवन में वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करता है। हम उसे यूहन्ना की पुस्तक समाप्त करने के बाद देखेंगे। यहाँ हमने दोहरे संबंधों को देखा, वहां हम तिहरे संबंधों को देखेंगे, लेकिन यीशु यहाँ उसका वर्णन नहीं कर रहा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें असुरक्षित नहीं छोड़ूंगा अथवा तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, परंतु और थोड़ी देर है, फिर यह संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अब वह अपने जाने के विषय में बात कर रहा है। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। वह अपनी मृत्यु के विषय में बात करता रहा है, परंतु वह अपने अनंत जीवन के विषय में भी बात कर रहा है। मैं सदा के जाने के लिए जा रहा हूं। अब इसके बाद ये संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, और चूंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अतः मेरी अनंत जीवन की आशा इस बात पर आधारित है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। यदि यीशु जी नहीं उठा है तो मुझे आशा करना व्यर्थ है, मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, यहाँ तक कि मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ है। परंतु चूंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, पतरस ने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद कि यीशु के मुर्दों में से जी उठने के कारण हमें एक जीवित आशा है, एक ऐसी मिरास जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो कभी नाश न होगी, जो स्वर्ग में उनके लिए सुरक्षित है, जो अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के सामर्थ्य से वहां रखे गए हैं। इसलिए हमारे पास वो महिमा युक्त जीवित आशा है। चूंकि वो जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे। और उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। अब पिता के साथ हमारा कैसा महिमा युक्त संबंध है। यीशु पिता में रहता है, हम यीशु में रहते हैं, यीशु हम में रहता है। ये कितना सुंदर है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला है, और जो मुझसे प्रेम करता है, पिता भी उससे प्रेम करेगा और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को उस पर प्रकट करूंगा। किसको? वह जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, वह तो पहले ही जा चुका था। उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? और यीशु ने उससे उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ तभी रह सकता है जब वो उसके वचन का पालन करे, यीशु की आज्ञाओं को माने और हमारे प्रेम में दिखाई दे।
और इस प्रकार यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन का पालन करेंगे और पिता एवं पुत्र हमारे अंदर निवास करेंगे। पौलुस इफिसियों की पत्री में कहता है, यदि तुम विश्वास करो तो यीशु तुम्हारे हृदयों में रह सकता है। क्या तुम्हारा हृदय यीशु का घर है? क्या यीशु वहां आराम महसूस करता है? क्या वह उसे अपने घर जैसा लगता है? या हृदय पर बनी हुई विभिन्न आकृतियां उसे परेशान करती है? तुम अपने हृदय में क्या देखते हो? तुम्हारे हृदय पर बनी हुई आकृतियां किस प्रकार की हैं? जबकि यीशु तुम्हारे हृदय के आंगन में बैठा आराम कर रहा है तो वह किस प्रकार की तस्वीरों को देख रहा है? जब मैंने प्रथम बार यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित किया तो अंदर जाकर मैंने यीशु को अत्यंत बेचैन पाया और मैंने कहा, प्रभु क्या बात है? और उसने कहा, ओह, दीवार पर की वे तस्वीरें, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें उन कलाकृतियों को वहां से हटाना होगा। मैंने कहा, परंतु प्रभु वे तो बहुत कीमती हैं। उसने कहा, उनको वहां से हटा दो, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे हृदय में क्या है? ओह, शायद यीशु आज मेरे हृदय में आए। शायद मेरा हृदय आज प्रभु का घर हो कि वह आज मेरे हृदय में वास करे और आराम महसूस करे। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों को मानता है। पिता उससे प्रेम करेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और इस प्रकार हमारे पास उस सहायता की वाचा है जो हमें पवित्र आत्मा से प्राप्त होगी। वो हमें सब चीजें सिखाएगा, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, हमें उन बातों का स्मरण दिलाएगा जो प्रभु द्वारा कही गई, और हमें वह सुंदर शांति देगा। देखो, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, वैसे नहीं जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा दिल न घबराए न भयभीत हो। और इस प्रकार डरे हुए चेलों के एक झुंड को यीशु कहता है, देखो अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। उसी प्रकार की शांति जो उसके पास थी जबकि नाव डूब रही थी और वो शांति से सो रहा था, वो शांति जो हमारे संपूर्ण विकास से प्राप्त होती है, जो हमारे परमेश्वर पर है कि मेरे जीवन के चारों ओर होने वाली प्रत्येक घटना पर उसी का नियंत्रण रहता है। उसी परमेश्वर का नियंत्रण शांति पर भी रहता है। तुम्हारा दिल न घबराए और न भयभीत हो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं कि फिर वापस आऊं। यदि तुमने मुझसे प्रेम किया तो तुम आनंदित होगे, क्योंकि मैंने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूं। पिता मुझसे बड़ा है। यह एक अत्यंत रोचक कथन है। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझसे प्रेम किया है तो तुम आनंदित होंगे। मैं मृत्यु की कगार पर हूं, मैं जा रहा हूं कि पिता के पास रहूं। अब यदि तुमने मुझसे प्रेम किया तो तुम आनंदित होंगे। आप जानते हैं कि यह एक रोचक बात है कि जब कोई हमारे प्रियजन मरते हैं तो हम रोते हैं। यदि हमने उनसे वास्तविक प्रेम किया होता तो हम खुश होते, क्योंकि वे प्रभु के साथ रहने के लिए चले गए। चूंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं इसलिए हम रोते हैं। मैं उन्हें इस दुख भरी दुनिया में वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें वापस फिर से इस जीर्ण शीर्ण शरीर में ले आऊंगा। मैं उन्हें प्रभु की महिमामय संगति से वंचित कर दूंगा जिसमें वे नए शरीर के साथ प्रभु के साथ रहते हैं। मैं उन्हें चीजों से अलग रखूंगा। मैं उन्हें इस जीर्ण शीर्ण शरीर सहित वापस लाकर वहां बिठाऊंगा और उनसे सेवा लूंगा। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूं, यदि प्रभु को उचित लगे तो मुझे ले ले। और एक झुंड चारों ओर एकत्रित हो जाता है और कहता है, ओ प्रभु, उसे मरने न देना, उसे वापस ले आओ प्रभु। जब मैं वापस आऊंगा, देखो सावधान, मैं फट जाऊंगा। हाँ, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो आनंदित होते, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। ओह, पिता के साथ रहना कितना सुहावना है। चूंकि हमें नहीं मालूम कि स्वर्ग में रहना कितना मन भावना है, इसलिए हम रोते हैं। हम सोचते हैं, वाह, पृथ्वी कितनी सुंदर है, यहाँ का जीवन कितना आनंददायक है, वह कितना युवा है। कितनी शर्म की बात है कि उसे इस युवावस्था में मरना पड़ा। ओह, कितना अनुग्रह है। उसे कम से कम इस बीमार दुनिया की परेशानियों से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। स्वर्ग के बारे में आपकी गलत धारणा है।
आप नहीं जानते कि वह कितना भव्य और महिमा युक्त है। और इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर आपकी बुद्धि को अपनी आत्मा से प्रकाशित करे, ताकि आप अपनी बुलाहट की आशा को पहचान सके। काश कि आप जान सकते कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसने उनके लिए क्या क्या योजना बना रखी है। यदि केवल आप ये जानते कि प्रकाश के योद्धाओं के लिए उसने कैसी मिरास रखी है, तो आप ये प्रार्थना कदापि नहीं करते, हे परमेश्वर उसे फिर से जीवित कर दे। आप तो ये प्रार्थना करते, हे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। अपने अंतिम दिनों में मेरी माँ हमारे साथ थी और सेवक लोग आकर प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर इसको चंगा कर दे, और इसी प्रकार की अनेक बातें। जब वे चले जाते थे तो वो मुस्कुराकर कहती, प्रार्थना के समय मैं उनसे सहमत नहीं थी, मैं चंगाई नहीं चाहती थी, मैं तो जाकर प्रभु के साथ रहना चाहती हूँ। वे मुझे क्यों नहीं छोड़ना चाहते ताकि मैं प्रभु के साथ रहूं, परंतु वे तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें चंगा कर, इसलिए मैं उनकी प्रार्थना से सहमत नहीं थी। बच्चों, काश कि हम परमेश्वर के राज्य की महिमा को जानते होते। और यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें यह होने के पहले ही जता दिया, ताकि जब वह समय आए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। ये बातें उसने 13वें अध्याय के 19वें पद में कही। पवित्र शास्त्र में इस भविष्यवाणी को यहाँ दोबारा कहने का यही उद्देश्य है कि तुम उन बातों पर विश्वास करो, घटना होने के पहले उसके विषय में बताना, ताकि जब वे घटित हों तो आप उस पर विश्वास करें। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, और इसलिए यीशु इस भविष्यवाणी को विश्वास का स्तंभ कहता है। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो। याद करो कि मैंने तुम्हें बताया था, और तुम विश्वास करोगे कि इन सब पर मेरा अधिकार है। मैं जानता हूं कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। योजना के अनुसार ही सब कार्य होंगे, अभी परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर नहीं हुई हैं। अब इसके बाद मैं तुमसे अधिक बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। और यीशु जल्द ही बगीचे में जाने वाले हैं, ताकि संसार के सरदार से आमना सामना हो। वह गतसमने के बगीचे में जा रहा है, ताकि अंधकार की शक्तियों से मुकाबला कर सके। संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु वहां बगीचे में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया, और यीशु पसीने से लथपथ हो गया। पसीने की बूंदें लहू बनकर उसके माथे से जमीन पर टपकने लगी, क्योंकि एक भयंकर आत्मिक युद्ध चल रहा था, और उसकी आंखों के सामने सलीबी मौत घूम रही थी, ताकि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम करता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चले। और इस प्रकार वह अपने चेलों के साथ उठता है और गतसमनी बाग में जाता है। और 15वें अध्याय में गतसमने बाग में घटित घटनाओं का वर्णन है, जबकि शायद वे लोग किसी दाख की बारी के पास से गुजर रहे थे, और वो उनको उन संबंधों के विषय में बता रहा था जो उसके और उसके चेलों के मध्य बनने जा रहे थे, कि जिस प्रकार दाख के फल का संबंध उसकी शाखाओं से होता है, वैसे ही संबंध उनके भी होने थे। इसलिए हम अध्याय 15 और 16 का अध्ययन भी आगे करेंगे, और प्रभु ऐसा होने दे कि उसके वचन आपके हृदयों में गहराई से उतरे, और उसका पवित्र आत्मा इन वचनों को याद रखने में आपकी सहायता करे। और हर दिन परमेश्वर आपको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उसी प्रकार प्रेरित करे जैसे परमेश्वर ने हमसे किया, और जैसा यीशु ने हमसे किया। काश कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, और हम इस बात को याद रखें कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे अवसर लाए कि हम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा उसके बालक कहलाएं। हर दिन परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और उसके वचनों को पालन करने में आपकी सहायता करे। यीशु के नाम में आमीन।